हर एक स्टूडेंट जो बोर्ड का एग्जाम देता है क्लास 12th का, उसका एक ही सपना होता है कि सर मुझे 95% से ऊपर का स्कोर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर 15 अगस्त से भी अगर आप लोग इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप सभी को बहुत अच्छा स्कोर मिलने वाला है। और मैं बोलूं 95% से ऊपर का जो स्कोर का टारगेट आप सभी देख रहे हैं वो आप सभी का कंप्लीट होने वाला है। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि 2025 के अंदर पेपर का लेवल सडनली इंक्रीज हुआ, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं या और भी सब्जेक्ट्स की बात करूं। लेकिन वहां पे आप लोगों को अगर 2026 में ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तो उस केस के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो वही सारी चीजों को लेके ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से सारी चीज होती है। तो यहां पे मैंने आप सभी के लिए 3R फॉर्मूला लिखा है। 3R का मतलब क्या होता है, रीड, रिवाइज और रिकॉल। यार देखो, आप चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ लो, अगर आप लोग उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो सडन टाइम के बाद में आप लोग क्या करोगे, भूल जाओगे। भूलने के बाद में जब बोर्ड के एग्जाम में लिखने की बारी आएगी तो आप सभी को याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए रेगुलरली आप लोगों को इन 3R पे फोकस करना है। साथ ही साथ आप लोगों को डेली मिक्स करके कम से कम 3 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने। डेली आप लोग 3 सब्जेक्ट मान लो, 3 की जगह हो सकता है कि आप लोग ऐसा करो कि यार मॉर्निंग स्लॉट है, आपने बना लिया 2 घंटे का, 2 घंटे के अंदर आपने मान लीजिए सबसे ज्यादा टफ जो होता है वो फिजिक्स और मैथ्स होता है, तो उसको आप लोगों ने पढ़ लिया। दिन में आप लोगों ने इजी पढ़ लिया, शाम को और थोड़ा सा मतलब मैंने दिन में मॉडरेट लेवल का पढ़ लिया, लास्ट में मैंने क्या करा, इजी लेवल का पढ़ लिया और फिर मैंने प्रैक्टिस करी। अगर ये मैं चीज कर रहा हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी आप लोगों को 100% कवर करनी है, क्योंकि बेटा कई बार वहां पे आप सभी को पता है सीधा सीधा सवाल उठ के आ जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी को आप लोगों को कवर करना है विद एग्जांपल्स। पूरा टाइम है, अच्छे से अपना टाइम लेना है जिससे आप सभी को कॉन्फिडेंस आए और आप लोग अच्छे से चीजों को कर पाए। इसके बाद में पीवाईक्यूज। यार देखो, पीवाईक्यूज लगाने से आप सभी को एक चीज क्लियरिटी मिल जाती है कि सर पीवाईक्यूज अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उस केस के अंदर हम लोग लगभग 40 to 50% जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिवाइज होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को बार बार सी में पूछा जाता है, उनको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इससे हमारा एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि यार कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर कहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है, वो भी हमें आइडिया लग जाएगा। लास्ट है एग्जाम प्रैक्टिस। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है 15 फरवरी से स्टार्ट है। 15 फरवरी से स्टार्ट है तो हमारे पास दिसंबर के बाद में लगभग 1.5 महीना बचता है। उस 1.5 महीने के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि हमें क्या करना है, सैंपल पेपर्स लगाने। जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा स्कोर जो है वो उतना ही इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि गलतियां जो हमसे होती हैं उनको हम लोग चेक करेंगे जिससे हमें बेनिफिट हो। तो इसलिए आप लोगों को अभी से ही ये आदत डाल लेनी है। हो सके तो देखो, बीच बीच में 15-20 दिन में एक सैंपल पेपर लगा दो तो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के लिए मैंने फेज 1 बना दिया है। फेज 1 का क्या है, 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर 90 डेज है। इसके अंदर आप लोगों को ये मान के चलिए कि अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है विद नोट्स प्लस एग्जांपल्स। ये आप लोगों को कर लेना है। अब मैंने यहां पे डेली का एक स्ट्रक्चर भी बनाया। देखो, मोस्टली क्या होता है कि तुम लोगों को दिक्कत होती है। देखो, आप लोग जानते हो फिजिक्स और मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं टफ सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उसके कंपेरिजन में टफ है। अगर वो टफ है तो इसलिए आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग टाइम पे उसको पढ़ो। मॉर्निंग टाइम पे पढ़ने से क्या होगा कि जब टफ चीज को आप लोग आसानी से कर लेते हो ना, तो उसके बाद में इजी चीज तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए चीजें होने लगती हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में कोशिश करो, फिजिक्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है ना वो इवनिंग में करो, रात को करो, ठीक है। इसके बाद में जो आपका मिड डे है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेना है। और आफ्टरनून में क्या करोगे, इजी स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स है जैसे इंग्लिश हुआ और जो हिंदी हुआ, जो भी आपने ऑप्शनल ले रखे हैं उनको आप लोगों को पढ़ लेना है। इवनिंग में आप सभी को क्या करना है, पीवाईक्यूज जो है ना बेटा, और जो पीवाईक्यूज के साथ साथ आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। जितना आप लोग रिवीजन करोगे उतना ही आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, बिना रिवाइज के कुछ नहीं होता, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस आपकी कम है तो पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। रिवीजन नहीं कर रखा है तो उस टाइम पे आपको दिमाग में नहीं आएंगी चीजें। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सोचना जरूरी है। और वीकली आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि कम से कम मेन सब्जेक्ट्स के 2 से 3 चैप्टर एटलीस्ट आप लोगों को कर लेना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए और उसका एक सैंपल पेपर लगा लेना है। देन इसके बाद में क्या होगा कि हम लोग
लोग आगे बढ़ेंगे। 16 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर लगभग 45 डेज है। ये मेनली आप लोगों के लिए क्या है, रिवीजन के लिए। और ये आप लोग मान के चलो ये आप लोगों का क्या है, फर्स्ट फुल रिवीजन है। फर्स्ट फुल रिवीजन मतलब देखो ये मान लो आप लोग कि बेटा जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों को अपना रिवीजन कर लेना है। जब रिवीजन आप लोग कर लेते हो ना तो चीजें उतनी ही आसान हो जाती है। इसलिए पहले से ही आप लोगों को क्या करना है, यहां पे रिवाइज कर लेना है चीजों को, जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो यहां पे आप लोग रिकॉल करोगे, कैसे करोगे, एक्टिव रिकॉल मतलब दिमाग में सोचने लग रहे हो और लिख लिख के याद करना है, प्रैक्टिस करना है। डायग्राम्स की डेरिवेशंस डेली आप लोगों को करनी है। 2 से 3 पास्ट पेपर्स है उनको सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों को पता लगे। 50% रिवीजन करना है, 30% पीवाईक्यूज लगाना है, 20% आप लोगों को जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको करना है। ये वीक टॉपिक्स कैसे पता लगेंगे, जब आप लोग सैंपल पेपर लगाते हो तो उससे आप सभी के लिए क्या होगा बेटा, बेनिफिट होगा। इसके बाद में आप लोगों को अल्टरनेटिव डेज है, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ जो आपके टेस्ट है वो आप लोगों को लगाने हैं, जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी नया टॉपिक जो है। अब देखो यहां पे आपको एक चीज मैं बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एग्जाम जो सिचुएशंस है अपने आप को सिमुलेट करने के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोगों को परफेक्ट स्पीड और इसके अलावा एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। एक मॉक आप लोगों को रोज लगाना है 10 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि जनरली यही टाइम आप लोगों का होता है। तो डेली आप लोगों को लगाना है, जिससे क्या है एग्जाम कंडीशंस जो आप लोगों की होती है लगभग 10:30 से 1:30 होता है, या कभी कभी 10 से 1 बजे तक का टाइम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को लगाना है, जिससे आपको बेनिफिट हो। फिर आप लोगों को सेम डे चेकिंग करनी है, मिस्टेक एनालिसिस करना है, रिवाइज करना है किसके थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू। मिस्टेक नोटबुक्स आप सभी को बनानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आप लोगों को हेजिटेट नहीं होना है आंसर राइटिंग के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए। सबसे बड़ी बात यहां पे दिमाग में एक चीज बता लेना है कि यार दिमाग में बिठा लेना है कि मेरे को कैसे भी करके मेरा बोर्ड पेपर है उससे पहले सारी चीजें कर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक नोटबुक आप लोग बनाते हो वो आप लोगों को बना के रखनी है, जिससे एंड मोमेंट में जहां सबसे ज्यादा गलतियां करते हो उन गलतियों को अवॉइड कर पाओ और अच्छे से चीजें कर पाओ। राइट है। इसके बाद में जो है अब आप लोगों के लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, फाइनल जो बूस्ट अप क्या है, किस तरीके से आप लोगों को मदद करने वाला है। तो देखो जो आप लोगों की रिपीटिंग एरर्स आप लोगों की होती हैं, जो मिस्टेक नोटबुक आप लोगों ने करी है तो उसको आप लोगों को रिकॉल करना है, पढ़ लेना है भैया इन टॉपिक में मैं फ्रीक्वेंटली करता हूं, एरर कर रहा हूं, तो उसको आप लोगों को अवॉइड करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम आप लोगों को 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। ये मत करना कि सर कि मैं तो पूरी रात ही जग रहा हूं, नहीं, 7 से 8 घंटे इनफ होता है यार। देखो 7 से 8 घंटे अगर इनफ आप लोग सो रहे हो तो इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जिससे आप लोगों के माइंड को भी रिलैक्स देना है। अदरवाइज एग्जाम जब में आप देने बैठोगे उस टाइम पे नींद आएगी, पूरा पेपर खराब कर दोगे। इसलिए इसके अलावा आंसर जो आप लोग बोल रहे हो तो रिकॉल करते टाइम पे आप लोगों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं, नॉर्मली करना है कि जैसे कि यार मान लो कि यार डाइपोल की बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इस तरीके से बोल बोल के आप लोगों को क्या करना है, उनको याद करना है। लास्ट 15 दिन के अंदर ओनली रिवीजन करना है, नए टॉपिक्स की तरफ नहीं जाना है। तुम ये सोच रहे हो कि नया टॉपिक भी कर लूं, नहीं, जितना तुम्हें आता है उसको अगर करके आओगे बेटा अच्छा स्कोर ले आओगे। अदरवाइज जितना तुम सोच रहे हो उससे बेकार चीजें आप लोगों की वहां पे खराब होने लग जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों को पहले से ही सारी चीजें करते हुए चलने की जरूरत है। समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा। देखो आप लोग चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आप लोगों को मेंटोर करने के लिए, आपको एग्जाम तक कैसे आपको चीजें करनी है, कैसे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उसके लिए पूरा आपका भाई है आपको अच्छे से मेंटोर करने वाला है। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लें, तो उसके लिए आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं उसके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी आपको पता है कि आपका आजादी यानी कि 15 अगस्त आप लोगों के लिए सेलिब्रेट हो रहा है, तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए एक सेल है वो एक्टिवेट की गई है, जिसके अंदर 47% का ऑफ मिल रहा है सीयूटी के साथ साथ बोर्ड के जितने भी हमारे बैचेस हैं उन सभी के ऊपर। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बेटा देखो पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, इन्वेस्ट करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, चीजें अच्छे से होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो आप लोगों को बेनिफिट उनसे होने वाला है। राइट है बेटा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कोई भी डाउट है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो मेजरली जो मेरे को आपको समझाना था मैंने समझा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब बारी आ गई कि सर कैसे एनरोल करना है। तो देखो
सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है, स्कूल K-12 पे जाना है। देखो ये रहा सीबीएसई क्लास 12th है, कोई भी बोर्ड वाला बच्चा है उनके लिए सबको लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये रहा यहाँ पे लक्ष्य 2.0 बैच है आप सभी के लिए, इस पर आप लोगों को जाना है, मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है। कौन सा है? Y485 आपको लगाना है। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो 3266 में आपको मिल रहा है 11 महीने की वैलिडिटी के साथ। अच्छे से आप सभी सारी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस आप सभी के पास रहेंगे, लाइव सेशंस भी आपके पास आने वाले हैं। सब कुछ आपको इसके अंदर है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो और 95% से ऊपर का स्कोर जो आप लोगों ने देखा है वो कंप्लीट हो। सो आई होप आपके सारे डाउट दूर होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कि हाँ सर हम लोग प्रॉमिस करते हैं 95% से ज्यादा स्कोर हम लोग बोर्ड के अंदर लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।